श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हुआ 13वें प्रोफेसर एससी दुबे मेमोरियल लेक्चर का आयोजन। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष ने समस्याओं के निवारण पर की सरकार की सराहना। 5 दिवसीय नेशनल पेंटर्स कैंप का हुआ समापन। बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने सीमावर्ती इलाके के निवासियों की परेशानियों को किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। कहते हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसे बदल देता है। जरा याद कीजिए वो जमाना भी जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का घिनौना साया था। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का दौर था। स्ट्राइकों और पत्थरबाजी का जोर था। दहशत के डर से हर कोई बेहाल था, जो आज बीते समय की बातें हो चुकी हैं। आज जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का नहीं, टूरिज्म का दौरा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का जो इतिहास लिखा जा रहा है, उसमें आतंकवाद और अलगाववाद के लिए कोई स्थान नहीं। नए युग का ये इतिहास अमनो अमान का इतिहास है। तामीर और तरक्की और विकास का ये इतिहास कला संस्कृति की प्रगति और पर्यटन की चहल पहल की हकीकत का इतिहास है। अगर हम पिछले साल के पर्यटन के इतिहास का ही जायजा लें, तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा के अलावा तकरीबन 1,80,00,000 टूरिस्ट कश्मीर की वादियों में पहुंचे थे। और इस साल तो ये गिनती 2 करोड़ से दूर आगे पहुंच जाने की संभावना है। इस अनुमान में यदि हम अब के चल रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की गिनती भी शामिल करें, तो पर्यटकों की संख्या 7 करोड़ के आंकड़े को जरूर पार कर जाएगी। इसी प्रकार जम्मू संभाग में भी धार्मिक पर्यटन अच्छा फल फूल रहा है। इसमें विश्व विख्यात माता वैष्णो देवी की यात्रा के अलावा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, मचेल माता की यात्रा वगैरह अन्य कई पहाड़ी यात्राएं भी खूब आकर्षण बनती जा रही हैं। और ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी भी हैं कि जो प्रशासन और पर्यटन विभाग की तवज्जो की इंतजार में है। जैसे कि पुरमंडल उत्तर वाहिनी, सुकराला माता, मचेल माता, बूढ़ा अमरनाथ व अन्य कई धार्मिक स्थल जो धार्मिक पर्यटन का आकर्षण है। ऐसे सभी पावन स्थलों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सड़कों की हालत में सुधार होना चाहिए और टूरिस्ट हट्स तथा ट्रांसपोर्ट वगैरह की पर्याप्त सुविधाएं भी होनी चाहिए। इसके अलावा जम्मू संभाग के नए पर्यटन स्थलों पंचेरी, लांदर, डुड्डू बसंतगढ़, लाटी, बनी, बिलावर व बसोली वगैरह के पर्यटन स्थलों का विकास अवश्य होना चाहिए, ताकि नवयुगीन विकास की बयार बहने से जम्मू संभाग भी टूरिज्म को एक इंडस्ट्री के रूप में देख सके। यानी कि जो ना हुआ था अब हो जाना चाहिए। नए दौर का उजाला हर तरफ फैलना चाहिए। श्रोताओं, कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के रियासी और रामनगर कैंपस के सहयोग से डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी द्वारा 13वें प्रोफेसर एससी दुबे मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की एचओडी प्रोफेसर विश्व रक्षा ने बताया, 13th प्रोफेसर एससी दुबे मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज हमने किया है। और ये हमने किया है अपने ऑफ साइट कैंपसेस रामनगर और रियासी की कोलैबोरेशन में, जहां एमए सोशियोलॉजी प्रोग्राम भी चलता है। सो तीनों ही कैंपसेस के स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स, वहाँ सब के फैकल्टी मेंबर्स, उन सब के लिए ये लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ है। लेकिन लेक्चर हमने ये ऑर्गेनाइज किया है इन द मेमोरी ऑफ प्रोफेसर एससी दुबे। प्रोफेसर एससी दुबे एक एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं 1970-80 के बीच में। और क्योंकि वो सोशियोलॉजी से थे और उन्होंने सबसे पहले ये एक थॉट सोचा था कि जम्मू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी होना चाहिए, तो ये उनकी याद में उनको एक्नॉलेज करते हुए
हुए कि किस तरह से ना केवल उनका सोशियोलॉजी को योगदान है, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी का आना भी उनकी एक सोच का परिणाम है। तो एक तो ये बात, और दूसरा आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो बहुत एमिनेंट हैं, प्रोफेसर अशोक कौल जो एमेरिटस प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के, वो आए हैं इस मेमोरियल लेक्चर को देने के लिए। और प्रोफेसर अशोक कौल जो हैं बहुत जाना माना नाम है, उनका ना केवल कश्मीर पर काम है, इनफैक्ट कश्मीर में बहुत काम है, ना केवल कश्मीर पर काम है, बट उनका थियरी पर और सोशियोलॉजी के और विभिन्न डायमेंशंस पर बहुत उनकी महारत है, एक्सपर्टीज़ है। और हम जो ये लेक्चर करा रहे हैं इससे हमारे स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और फैकल्टी को बहुत लाभ होने वाला है। बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अविनाश चौधरी ने जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के निवासियों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, लोगों को जो परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है वो मेन मुख्य रूप से जो है वो बिजली की समस्या को लेकर है। तो मैं आपके माध्यम से ये उपराज्यपाल साहब से, उनके प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग बिजली के बिल दे रहे हैं उनका क्या कसूर है, जो नहीं दे रहे आप उनको कह सकते हो कि ये गलत है। जो लोग दे रहे हैं उनको भी बिजली का उतना ही कट का सामना करना पड़ रहा है जैसे जो नहीं दे रहे उनको भी। हमारे जो अभी बिजली का कट है, जहाँ बुजुर्ग बीमार हैं, बच्चे परेशान हैं, कोई हॉस्पिटल में मरीज हैं, हर जगह इतनी दिक्कत है। तीसरी ओर ये आज की डेट में कनेक्शन काट के, तारें काट के फेंकी जा रहे हैं, तो ये एक तरह से लोगों को परेशान करने का तरीका है। पहले जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम दी थी उसमें ज्यादा लोगों को फायदा दिया था, तो उसमें काफी लोगों ने एमनेस्टी का फायदा लिया और बिल भी दिया। आज जम्मू खित्ते की बात करें तो हमारे यहाँ जो बिजली की जो कंजम्पशन है वो कम है और रेवेन्यू ज्यादा है। आज बॉर्डर के किसानों का दान रुपाई की बात है, तो दान रुपाई में ये कनेक्शन उनके काट रहे हैं। तो सरकार को इस पे पुनः विचार करके लोगों को राहत के लिए कदम उठाना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स के सहयोग से J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 5 दिवसीय नेशनल पेंटर्स कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका KL साइकिल हॉल जम्मू में समापन हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए कुछ प्रतिभागियों ने बताया, मैं जितेंद्र दिल्ली से आया हूँ और ये नेशनल पेंटिंग कैंप पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने जो यहाँ पेंटिंग बनाई है बट नेचुरल, मैं लैंडस्केप करता हूँ और प्रकृति को ज़्यादा अपनी पेंटिंग में शामिल करता हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजिंग टीम का। उन्होंने हमें बहुत अच्छे ढंग से रखा और हमारी खातिर भी बहुत करी, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे मुहैया कराई। मैं ऐसे कैंप तो बहुत सारा किया हूँ और हर कैंप की अपनी एक खूबसूरती होती है, लेकिन उन कैंपों में इस कैंप का भी एक अलग स्थान है। और ये जैसा कि एक प्रकृति के बीच बसा हुआ शहर है और प्रकृति को लेके मैंने बनाया है, तो काफ़ी एंजॉय किया हूँ मैं। जम्मू इसके पहले आया हूँ, वैष्णो देवी वगैरह का कार्यक्रम हुआ था तब मैं आया हूँ कई बार, लेकिन इस तरह के कैंप और कार्यक्रम में मैं पहली बार, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, मेरा नाम तारिक महमूद सैफ़ी है और मैं पुंछ से हूँ। तो यहाँ पर पिछले 5 दिन से हमारी एक वर्कशॉप चल रही है, ये नेशनल पेंटर कैंप, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है जम्मू कश्मीर आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस जम्मू, और इन कोलैबोरेशन विद जम्मू कश्मीर सेंटर फॉर आर्ट, क्रिएटिव आर्ट। तो मैं यहाँ पर जब आए तो हमारे लिए बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे और आर्टिस्ट को मिलने का मौका मिला जो कि ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर आए थे, क्योंकि नेशनल कैंप था। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर एकेडमी का, और साथ में जो हमारे JKCCA के डायरेक्टर हैं जनाब OP शर्मा साहब। और यहाँ पर ये जो लोकल आर्टिस्ट हैं, छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, ये हमेशा उनको एक जगह, और इवन के यहाँ पर ही नहीं, पुंछ में या सुरनकोट में या जम्मू में ही नहीं, इनका तो ऑल ओवर इंडिया इनका मतलब कैंप्स रहते हैं। तो मैं पिछले 2014 से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इनके साथ मैंने बहुत सारे, मेरे नेचुरल लैंडस्केप है, मैं नेचुरल लैंडस्केप पर ही काम करता हूँ। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम पहाड़ी है, ठंडी हवाएं और बहते झरने हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को सामने लाऊं और लोगों को वो दिखाऊं कि वाकई ये नेचुरल लैंडस्केप है, ये कितना खूबसूरत है। नेशनल पेंटर्स कैंप के बारे में बताते हुए J&K सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स के डायरेक्टर
ओपी शर्मा ने बताया, इसमें हमने मुल्क के अलग अलग हिस्सों से 8 आर्टिस्ट जो बुलाए थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और हर आर्टिस्ट ने यहाँ एक एक पेंटिंग अपनी बनाई है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम था एकेडमी का, क्योंकि अलग अलग स्टेट से आके एक साथ काम करना और आर्टिस्टों को मौका देना, ये एकेडमी जो है वो इसमें काफ़ी काम कर रही है। हर फील्ड में जो एक्टिविटी है ना वो हो रही है। हम चाहेंगे कि ऐसी भी एक्टिविटी जो वो आगे एकेडमी करती रहे। जो हमारी जो एनजीओ है ये एक मिशन के तौर पर काम कर रही है। हम आर्ट लिटरेचर को प्रमोशन के लिए हम काम करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको इसमें बुलाया जाए और वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। और हम हमेशा एकेडमी के साथ है, क्योंकि हमारा भी वही एक टारगेट है कि आर्ट को प्रमोट किया। एकेडमी का भी वही टारगेट है। तो हम समझते हैं कि जब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती हैं एकेडमी के साथ तो बहुत अच्छे जो प्रोग्राम हो सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी भारत सिंह मनहास ने इस कैंप के संबंध में कहा, हर आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने का हमारा जो प्रयास है, उसी सिलसिले में हमने ये वर्कशॉप एक रखा था। और आपने देखा कि इसमें हमारे नॉर्थ इंडिया से जो आर्टिस्ट आए हैं, उन्होंने अपने अपने जो उनकी इमेजिनेशन है, उनकी जो सोच है, माइंड है, उसका जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने तैयार किया है और आज आपके सामने वो पेश है। और साथ ही जो ये बच्चियाँ दो, इनके जो जहन की जो सोच है वो भी हमारे सामने आज हमने देखी। तो कोशिश यही है कि ये एक प्लेटफार्म के तौर पे इस्तेमाल हो हमारा इदारा और हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करें, उनको सामने लाएं और लोग उसको अप्रिशिएट करें और लोग इस आर्ट के साथ जुड़ें और अपने जो स्किल को इसके साथ जोड़ें और एक्सप्रेस करें। तो ये भी एक आर्ट की एक्सप्रेशन का फॉर्म है। हमने रिसेंटली श्रीनगर में भी ये कैंप करवाया, यहाँ भी हमने एक वर्कशॉप करवाई। उसमें जो बच्चों का रिस्पांस मिला वो ज़बरदस्त था। तो यूथ तो मुझे काफ़ी मोटिवेटेड लगा कि अगर हम ये इन चीज़ों को रिपीट करते रहें और दूर दराज इलाकों में भी ले जाएं अगर इस तरह के कैंप्स को, तो इसमें रुचि है हमारे यूथ की और यूथ को ही हम इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वही हमारा प्रयास है कि कोई भी आर्ट फॉर्म हमारी पीछे नहीं रहनी चाहिए। हर आर्टिस्ट को, यंग आर्टिस्ट को, सीनियर आर्टिस्ट को एक प्लेटफार्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ वो अपनी इस एक्सप्रेशन को जाहिर करें, सामने रखें हमारे। तो वो प्लेटफार्म प्रोवाइड करने का कोशिश है हमारा और हम इसमें पीछे नहीं है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की जॉइंट डायरेक्टर सुनैना शर्मा मेहता इस आयोजन की मुख्य अतिथि थी। इस मौके पर उन्होंने अपने विचार यूं रखे। ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्ट्स आए हैं और उन्होंने यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के की ब्यूटी के थीम पे ही इन्होंने पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई हैं और बहुत सारे हमारे जम्मू के भी पेंटर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, जो हमने देखा और बहुत खूबसूरती से काम किया गया है। कुछ बिल्कुल बच्चों ने भी क्ले आर्ट और बहुत सारी पेंटिंग्स पे काम किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय बच्चों की तरफ से भी इंडेवर है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पर पेंटर्स जो फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आते हैं तो अभी हम यही कोशिश करेंगे कि इनके लिए हम जम्मू दर्शन जो है वो फैसिलिटेट करा सके आने वाले टाइम में भी, ताकि जब ये यहाँ पर विजिट करते हैं तो जो हमारे पूरे यहाँ रीजन की ब्यूटी है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना ही एक यूनिक डिस्टिंक्टिवनेस है, तो उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए अभी हमारी इन सबसे यही इंटरेक्शन हुई। तो जितना ये हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को देखेंगे उतने ही ये हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे और जो हमारा JNK की जो ब्यूटी है, उसको जो नेचर की ग्लोरी है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल मैप में लाने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं हमारी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और फ्यूचर में भी जब ये कदम उठाए जाएंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इनको कुछ दर्शनों का कुछ फैसिलिटेशन करेंगे। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष बंसीलाल शर्मा ने अपने इलाके की समस्याओं के निवारण पर सरकार की सराहना करते हुए कहा, पिछले दिनों में रेडियो के माध्यम से हमने एक जे रोड के बारे में बोला था, जो कटरा से बाया हेलीपैड, पेंसिल और बांसा मोड़ तक बहुत ज्यादा खड्डे थे। तो मैं रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसके हफ्ते के बाद ही ये जितने भी खड्डे थे वो भर दिए इन्होंने और पूरी उम्मीद है ये मौसम साफ होगा तो तरलुक भी जो है जल्द से जल्द पड़ेगी। इससे हम रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमारे पहले बहुत काम हुए हैं और उसके आगे मैं ये कहूँगा कि जो स्कूलों के जो कुक लगे हैं, इन्होंने भी कहा कि इनकी जो तनख्वाह है वो जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मजदूर लोग हैं
या किसान हैं, ये आज बहुत ही परेशान हैं कि जो मनरेगा की दिहाड़ी है वो 200 से 500 रुपए की जाए, ताकि हमारे लोग इस समय बहुत ही भूखमरी के कारण हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ये काम जो है जल्द से हल होंगे। उसके साथ हमारी मजदूर दस्तकार यूनियन जो है ये हर आवाज जो है वो उठाती रहेगी, और हम एलजी साहब जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो इन्होंने जो राशन बढ़ाया है उसके लिए हम एलजी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को राशन की जो है बहुत ही परेशानी थी। जय हिंद, जय भारत। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। नमस्कार है जी, मेरा नाम विशवप्रीत सिंह है। मैं ग्राम मोगला तहसील त्रियाट डिस्ट्रिक्ट राजौरी थमां बोला करना। साढ़े इलाका जेड़ा कि मोगला है, इत्थे स्कूलें च स्टाफ नहीं होने कन्नै बच्चे की मती समस्याएं दा सामना करना पवा करदा है, जियां कि गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रेड़ू, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंदरगली, गवर्नमेंट हाई स्कूल मथियानी दे कन्नै मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मोगला जेड़ा कि राजौरी जिले दे मोगला जोन दे इठ पौंदा है। इत्थे जिन्ने भी हायर सेकेंडरी दे हाई स्कूल न, इत्थे स्टाफ नहीं होने कन्नै विद्यार्थियों की बड़ी समस्या का सामना करना पौंदा है। विद्यार्थी घरा लेकिन दुर्भाग्य कन्नै कोई शिक्षा अर्जित करने किते बगैर गए वो घर जंदे न। श्रीमान एलजी मनोज सिन्हा होरें गी सब मेरी अपील रोग आकाशवाणी जम्मू के माध्यम कन्नै कि साड़ी इस समस्या का तौले शा तौले कोई ना कोई नबेड़ा कढ़िया जा, ताकि जिहड़ी साड़ी आम जनता है वो इस समस्या से मुक्त हो सके, विद्यार्थी भी मुक्त हो सकन। एक और समस्या साढ़े ग्रां दी जेड़ा मोगला PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोगला ब्लॉक कालाकोट डिस्ट्रिक्ट राजौरी हेठ पौंदा है। ये बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल च स्टाफ न होने कन्नै बड़ी मती समस्या का सामना करना पवा करदा है, जियां कि कुछ ग्रां त्रेड़ू मथियानी नारला बंबल कोट चरवाल कुरलियां केरी चाबर कन्ने नारला बंबल इस इलाके दे ख्वास ते बड़े हरे लोग जेड़े कुल मिला के 60 किलोमीटर का एरिया जेड़ा साढ़े इस अस्पताल ने कवर किया है। लेकिन इत्थे एक गै डॉक्टर है, वो बेचारे ड्यूटी दिंदे न। CMO राजौरी अगर मेरी आवाज सुना करदे न, उन्हें की विनम्र अनुरोध है कि कृपया करिए साढ़े PHC मोगला स्टाफ दिता जा। मेरा नाम संतोष कुमारी है। मैं कन्या शर्मा तो बोली। समस्या है कि साढ़े 2.5 साल हो गए एक पुल का काम भी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। बड़े मुश्किल बनना है, और रास्ता भी इतना खराब हो गया ना, अद्धा पुल बने स्लैब रास्ता सारा बंद है। ऊपर बच्चे इतनी परेशानी हो रही है, स्कूल हाई सेकेंडरी है, सब सेंटर आने जाने सारे इतनी ज्यादा दिक्कत हुई है। पुल का काम बंद किया ठेकेदार ने कुन्ना लेदा, ये सानू कोई पता नहीं। रास्ता जो भी थोड़ी बहुत चलने रास्ता हो भी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा हल कराई दो साड़ा, बहुत इतना पानी आई जाता, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरा नाम रतन लाल देवगांव तहसील सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट राजौरी। सर जी चक्र है जो हमारा रोड है लेटर टू देवक रोड, ये बहुत खराबी है। इस रोड में बच्चे स्कूल आने जाने की बहुत मुश्किल है, कि जहाँ पर बजरा पड़ा हुआ है, खड्डे खड्डे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। हमने सभी को बोला, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। दूसरा हमारा एक रोकड़ रोड है 3 किलोमीटर गाला टू वाया बटल मोड़ा फेड़, ये 2003 में बना हुआ था। हमें आंटी साहब को ही बोला था, राणा साहब को ही बोला था, उन्होंने विश्वासन दिया था 1-2 महीने के अंदर बन जाएगा। अभी तक वो हमारा रोड नहीं बना। हमें ये मुश्किल है। गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, हे गवर्नर साहब, दोनों हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ कि आप ऐसी कोई टीम बनाएं जो हमारे देव गांव का चक्कर लगा। और रोडों की बहुत खस्ता हाली है, लेकिन हमारा कोई सुनाई नहीं है। और हमारा एक हैंड पंप है देवक मोड़ा फेर में 3 महीने से खराब हुआ, पानी की बहुत किल्लत है। किसी ने भी हमें आश्वासन नहीं दिया, सभी को बोला, किसी ने आश्वासन नहीं लिया भाई आपका जल्दी ठीक करें। अब बोलते हैं हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई सुनाई नहीं हमारी हो रही है। अभी मैं रेडियो स्टेशन से ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो भी डिमांडें हैं वो ऊपर से गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे रोड और बिजली पानी जो भी हमें मुश्किलात आ रही है, जल्दी से जल्दी मसला हल किया जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहम्मद मुंशी, 0 मोड़ अपर तलवाड़ा, वार्ड नंबर 6। सर साड़ी एक समस्या है 0 मोड़ के लिए सियाड़ बाबे की रोड की इन्नी खस्ता हालत है, ते हूँ बच्चे स्कूल लगी दे, इन्ना चिक्कड़ दे इन्ने खड्डे न, ते गड्डियां दा इन्ना माड़ा हाल होंदा। ते असें DC रियासी अगे भी गुजारिश की, लेकिन साड़ी कुछ सुनी गई नहीं। साड़ी पहले NHPC वाले थोड़ा जा ओहदे सीमेंट पाया, लेकिन उसी भी कोई नहीं, सीमेंट घट पाया ते वो सारा उखड़ी ते बड़े बड़े खड्डे बनी दे। इसलिए शिवखोड़ी यात्रा चला दी, सियाड़ बाबे चला दी, अमरनाथ चला दे, यात्रु आंदे वो जिसले दिखदे ते आखदे जी इधर का रोड बहुत गंदा है। ते साड़ी DC रियासी और NHP GM साहब गुजारिश है कि साढ़े रोड की कोई सुध लीती जाए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।